पटना की पुलिस कब तक घिनौनी हरकत करेगी? कब तक एक दूसरों को फंसाएगी, बचाएगी? कब तक बलात्कारी अपराधी के साथ खड़ी रहे? कोई एक नाम बता दो, जितने बालू माफिया, शराब माफिया हैं, जमीन माफिया पर कोई कार्रवाई हुआ हो सरकार बनने के बाद। फिर सारे बालू माफिया किसी न किसी पार्टी में एमएलए, किसी न किसी पार्टी के अध्यक्ष, नेता बन गए। राजनीति के कारण किसी जाति का 10 आदमी या 2 आदमी का संपत्ति जब्त करना, उसको जेल भेज देना, वो बिल्कुल राजनीति कारण हो सकते हैं। लेकिन गोपालगंज से लेकर के बांका, जमुई तक और किशनगंज से लेकर के उधर अररिया से लेकर के बक्सर और सासाराम तक, भभुआ तक, किसी एक आदमी का नाम बताओ जो सत्ता से जुड़ा हुआ हो और जिसका सत्ता के द्वारा संचालित अपराध हो, वह उनको किसी ने टच भी किया या उनके बारे में कोई जिक्र भी हो। अब घिनौनी हरकत इतने ये ज्यादा करने लगे, मुझे समझ में नहीं आया। रात में मुझे बहुत पीड़ा हुई कि आखिर पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज शंभू गर्ल्स का जब्त की थी, तो ये पत्रकार या किसी अन्य अखबार के लोगों के द्वारा उसका छोटा सा क्लिप कट के कैसे गया? ये बात पटना पुलिस को बताना चाहिए। जब्त आपने किया, सीसीटीवी फुटेज आपके पास था, तो ये पत्रकार को या अन्य लोगों को ये फुटेज किसने दिया? यदि आपने ये फुटेज दिया ही, जबकि सही यही है कि आपने ही दिया, आपके बगैर तो कोई दिया नहीं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इस फुटेज को देने के पीछे फिर एक नई झूठ की कहानी या मंशा आपकी क्या है? यदि आपने ये फुटेज अखबार, मीडिया, प्रेस को दिया, तो आपने लॉ को का वायलेंस क्यों किया? आपने ना तो हमारी बेटी की मुंह छुपाई, ना तो उसका सही नाम। सभी लोगों ने नाम वहां पर, आप देख लीजिए, बच्ची उनका नाम ले रही है और उनको ओपन एक लड़के, और वही नीतू मैडम जो कह रही है हमसे कि मैं तो वहां हूं ही नहीं। मैं नीतू और मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि ये नीतू मैडम कौन है जो 9:30 और 10:30 बजे रात में हमारी बच्ची को उठा के बार 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 उठाई और बच्ची को बाहर, रूम के बाहर ला करके खड़ा की? हमको जरा आप ये बता दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रात में हमारी बच्ची को रूम से खड़ा क्यों किया? 1 नंबर फ्लोर पर हमारी बच्ची को खड़ा किया, जिस बच्ची ने और जिसके पिता ने हमसे जिक्र किया, वो साक्षात गवाही है। वो फुटेज क्यों नहीं आपके पास है? जब ये फुटेज है तो नीतू मैडम जब निकाली रात के 10:30 बजे, वो फुटेज क्यों नहीं है? और फिर नीतू का जिक्र अभी तक क्यों नहीं? दूसरी बात, 3 बजे मेरी बेटी हॉस्टल में प्रवेश करती है और 3 बजे तक, जब तक वो निकलती है तब तक वो सीसीटीवी फुटेज आप जारी क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं और मैं चुनौती देता हूं और पूरे बिहार की जनता और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि ये पुलिस किसको बचा रही है। 3 बजे से लेके 3 बजे दूसरे दिन 6 तारीख तक के फुटेज को क्यों जारी नहीं कर रही है? यदि हिम्मत है तो वो फुटेज जारी करो। मैं आपको चैलेंज करता हूं। 5 तारीख के 3 बजे से लेके 6 तारीख के 3 बजे तक। दूसरी तरफ पुलिस लिखती है कि 2 बजे लड़की को हॉस्पिटल भेजा गया।
आप वीडियो देख लीजिए। बिहार की जनता 3 बजे तक हमारी बेटी हॉस्पिटल में नहीं गई है, हॉस्टल में है, और 3 बजे का वीडियो दिखा रहा है कि हमारी बेटी को 3 बजे ले जाया जा रहा है, और भी पिछले दरवाजे से, अगले दरवाजे से नहीं ले जाया गया। तीसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हमारी बच्ची 10 बजे 9 बजे नहीं उठी तो फिर उसको 3 बजे तक कैसे वैसे छोड़ दिया गया? इसके पीछे क्या साजिश है? ये किसी ने क्यों नहीं इसको ही किया? मुझे जरा आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुबह 8 बजे बेटी नहीं उठी, 9 बजे नहीं उठी, 10 बजे नहीं उठी, तो उन्हें 3 बजे तक क्यों छोड़ दिया गया? और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो पप्पू यादव का सुनिए। जब हमारी बेटी रूम में नहीं निकली, रूम लगी हुई थी, तो आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं किया? कोई घटना घटित होगी तो सबसे पहले पुलिस को खबर किया जाएगा, लोकल थाने को खबर किया जाएगा। आपने लोकल थाने का खबर क्यों नहीं किया? ये आपको बताना पड़ेगा कि लोकल थाने के बगैर आपने ये प्रक्रिया क्यों की। जब वहां पर इसके मम्मी पापा का नंबर है तो फिर दूसरे दोस्त के लड़कों को क्यों कहा गया? भाई का नंबर है, अन लोगों का नंबर है। जो प्रेस के लोग दलाली कर रहे हैं पुलिस के और कथा बांट रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं कि माँ बाप के ने पुलिस को झूठ बोला, माँ बाप, आपकी बेटी भी नहीं बचेगी। पत्रकार जी लोग जो आज चरित्रहीनता पर लगे हैं ना, आपकी बेटी बहन भी नहीं बचेगी इन दरिद्रों से। और जो बकवास कर रहे हैं, एक परिवार के बेटी के मरने के बाद चरित्रहीन साजिश आप कर रहे हैं। ये नीतू कह रही है पप्पू यादव से कि मैं हूं ही नहीं, और वीडियो में नीतू दिख रही है। ये झूठ नहीं है। जरा आप हमको बताइए ना, ये झूठ है या नहीं? क्यों हमसे कह रही है कि मैं नहीं हूं? मुझे याद नहीं आता, याददाश्त खत्म हो गया इसकी। नीतू, नीलम अग्रवाल, मनीष रंजन को थाने से क्यों छोड़ा गया? सतीश ने प्रेगनेंसी की जांच क्यों की? 273 पेज का समरी बना करके बेटी का पूरा इलाज करके उसको दवाई ड्रग्स क्यों दिया इतना? और फिर अंत में निमोनिया लिख करके उसको ट्रांसफर क्यों कर दिया गया? क्या प्रभात हॉस्पिटल में निमोनिया का इलाज नहीं था? और उनको पूछताछ नहीं किया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई, उन पर एफआईआर नहीं हुआ बिना माँ बाप के प्रेगनेंसी की जांच करने का? किसने ये आदेश दिया सतीश को? और पीआर पर ये तीनों को किसने छोड़ा? क्यों छोड़ा? सीधा सवाल है पप्पू यादव का। आपने सीबीआई इंक्वायरी क्यों दी? क्या आप पंचायत कर सकते हैं कि आत्महत्या मान लो? वैज्ञानिक रिपोर्ट आ गया, पीएमसीएच के रिपोर्ट में बिल्कुल वीडियो के द्वारा हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी। आप कैसे कह सकते हो बलात्कार नहीं हुए? क्या आप एलन दुनिया के आदमी हो? वहां के बिहार पुलिस विज्ञान से भी ऊपर हो चुके हैं, या डॉक्टर से भी ऊपर? जिसको मनोहर रौब दिखा दो। और एम्स का क्या हुआ? एम्स को तो कागज ही नहीं दिया, और एम्स किस आधार पर करेगा? तब बेटी थी तो पीएमसीएच ने किया, पूरा उसका वीडियो है।
और उसके सपोर्ट के लिए वैज्ञानिक तरीके को भी उन्होंने बता दिया कि यहां रेप हुए हैं। और आपने एक बार भी उसके डायरी में यह जिक्र नहीं किया उसका कोई दोस्त है। आपने एक बार भी यह जिक्र नहीं किया कि उसके मोबाइल में किसी का, उसके दोस्त का फोन नंबर है। आप लगातार उसके फोटो, 2 साल के फोटो के आधार पर उसके पूरे परिवार को टॉर्चर किया। आपने गाली गलौज किया। आखिर क्यों? मनीष रंजन का रिमांड क्यों नहीं हुआ? एक साधारण भी केस होता है तो उसको रिमांड पर लिया जाता है। मनीष रंजन ने क्या क्या बचाए? 3 नंबर फ्लोर और 4 नंबर फ्लोर पर वह लड़का रहता है, इसका परिवार रहता है, और 5 आदमी का संदिग्ध में आना। मैं सिर्फ डीजीपी साहब आपसे ये जानना चाहता हूं, आप अपने पुलिस से पूछिए। मैं आप पर आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन आप इतना बड़ा जघन्य करेंगे यह बिहार कभी सोचा नहीं था। आप अपने पुलिस से पूछिए नीतू की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सतीश कौन है और कौन पुलिस तक जाने से रोक रहा था? आप अपने पुलिस से पूछिए रिमांड पर क्यों नहीं लिए गए? और आपको डीएनए सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया सबका, कि किसी का डीएनए मेल नहीं खाया? और यदि आपको लगा कि बलात्कार नहीं हुए हैं, आत्महत्या है, तो आप बता देते आत्महत्या कैसे किया गया, उसके सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। और 2 तारीख को यदि अपनी बहन और एक भाई के साथ वो कहीं भोजन कर रहा था तो उसका भी सीसीटीवी फुटेज आपको देना चाहिए। आप किस आधार पर 2 साल पुराने फोटो के आधार पर आप उसके परिवार को टॉर्चर किए? क्या ये पुलिस या गुंडई नहीं है? जहानाबाद में एक और बेटी का बलात्कार लगातार बार बार हो रहा है। बक्सर की एक बेटी गायब है, एग्जाम देने आई थी। कौन से बलात्कार में आप काम कर रहे हैं? ना बक्सर में बलात्कार हुआ उस पे, ना मासूम बच्ची पे, ना गया से उठा के ले गया उस पे, और मेरी ही बेटी को चरित्रहीन बना रहे हो आप। मैं यदि मान भी लूं डीजी साहब की वो आत्महत्या की, तो आत्महत्या कैसे की? क्या जहर खाई? क्या जहर का रिपोर्ट है? और क्या उसके साथ बलात्कार नहीं हुए? डॉक्टर ने गलत बोला, तो फिर डॉक्टर की गिरफ्तारी क्यों नहीं? या तो प्रभात के सतीश की गिरफ्तारी हो, या तो वैज्ञानिक जिस लैब में जांच हुआ उसकी गिरफ्तारी हो, और पीएमसीएच के संड्याल से लेकर तीनों डॉक्टर की गिरफ्तारी हो। तो अभी तक वो तीनों डॉक्टर की गिरफ्तारी क्यों नहीं? तो यदि पुलिस दिग्भ्रमित हुई है तो उस परिवार से नहीं हुई है। उस परिवार ने सीधा कहा कि मेरी बच्ची का बलात्कार हुआ है, और उसकी बच्ची ने जब सहमति दी तब उसकी मां ने कही है। यदि पुलिस दिग्भ्रमित हुई है या तो सतीश के कहने पर या सतीश को सही मान ले, तो फिर पीएमसीएच के डॉक्टर के रिपोर्ट पर तो गिरफ्तार करो, डॉक्टर को गिरफ्तार करो। हमारी बेटी को चरित्रहीन क्यों बनाती हो? और बताओ दुनिया को कि इस खाने से मरी है। सिर्फ यह कहना कि आत्महत्या कर ली, कैसे, क्यों? क्या सबूत है आपके पास? पुलिस को खबर क्यों नहीं मिली? और 2 बजे नहीं गया, 3 बजे गया, वीडियो है। फिर आप कैसे कह सकते हो 2 बजे चला गया? आप ये झूठ क्यों बोले? और अंत में जब आप एक क्लिप चोरी करके आपने दिया है कुछ दलाल मीडिया वाले को, उससे, ये दलाल मीडिया से बचो।
अरे ओ दलाल मीडिया, बेटी का चरित्रहीनता मत करो। सबकी बेटी पढ़ती है, सब डरी हुई है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यदि आपके पास एक क्लिप था उस सीसीटीवी फुटेज का, तो 3 बजे 5 तारीख से लेके 3 बजे 6 तारीख का पूरा सीसीटीवी फुटेज जनता के बीच लाओ। बस मेरा इतना ही कहना है। झूठ को बचाने के लिए कोई काम ना करो। मैं हाथ जोड़ता हूं, उस परिवार को बचाओ, उसको फंसाओ नहीं। हाथ जोड़ता हूं, प्लीज उस परिवार को फंसाओ नहीं, मरवाओ नहीं। ये पूरे हॉस्टल और हॉस्पिटल के जो गलत हॉस्टल हॉस्पिटल हैं, ये लोग उस परिवार को मरवा देंगे। बच्ची को बिहार का बचाओ यदि शर्म है तो। और आप पुलिस पर कोई भरोसा नहीं रहे, आप किसी को फंसा सकते हो, आप दलाल और अपराधी को नहीं बचा सकते हो। आपकी हिम्मत रही है, आप राजनीति कर लोगे, किसी जाति के अपराधी को टारगेट कर लोगे, आप किसी के नहीं हो। आपको आपसे अब डर लगता नहीं है कि अब बिहार जाऊं। पता नहीं आप कब मरवा दोगे, हम लोगों को भी कहना मुश्किल है। बिहार से लगता है कि दूर रहना चाहिए। सम्राट बाबू हाथ जोड़ते हैं, मुंह में राम बगल में चूड़ी, नहीं हो कम तो थोरम थोड़ी, बाहर कुछ भीतर कुछ। मैं भी भाई हूं, सबको लालू यादव जी के घाटी की तरह मत घाटो। मैं आप को ही मजबूत करना चाहता हूं, लेकिन नीयत सही नहीं है आपकी पुलिस की। मैं हाईकोर्ट में लिख के दे दिया हूं और यहां भी आज स्पीकर को लिख के देने जा रहा हूं। तो अब हम लोगों को डर लगता है बिहार के पुलिस से। हाईकोर्ट में कल ही लिख के दे दिया हूं कि आप कुछ कर सकते हो, मरवा सकते हो विपक्षी पॉलिटिशियन को या फंसा सकते हो। कल ही मैंने लिख के दे दिया हाईकोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को भी देने जा रहा हूं, स्पीकर को भी, कि बचाइए हम लोगों को, सुरक्षित रखिए। जो एक बेटी की को फंसा सकता है, उसके परिवार को बर्बाद कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। आपको आंख में पानी है, सर में है, तो नीतू को गिरफ्तार करिए, सब कुछ पता चल जाएगा। ये नीतू करी है, मनीष रंजन को रिमांड पर लीजिए, उसकी बेटे और नीलू के बेटे की गिरफ्तारी करिए। पुलिस को क्यों इन्फॉर्म नहीं हुआ ये बताइए। ये क्लिप थोड़ा कम क्यों, पूरा क्लिप क्यों नहीं दिखा रहा हो, ये दिखाइए हिम्मत है तो। और 2 को 3 बजे बेटी गई, 2 बजे कैसे बोल रहे हो? और कोई लॉ वायलेंस क्यों कर रहे हो? और पुलिस को गुमराह किया या तो प्रभात के सतीश या पीएमसीएच का संध्याल की टीम। या तो सतीश की गिरफ्तारी करो या तो संध्याल की गिरफ्तारी करो, और लैब में जाओ, फॉरेंसिक को बताओ तुम साजिश कैसे रचे, उसकी भी गिरफ्तारी करो। धन्यवाद, नमस्कार।